महाराष्ट्र में एक बार फिर से इतिहास जो है वो आज रचा जा चुका है। जी हां, आपको बता दें लगभग 1.25 साल के अंदर ही दो बार जो है बड़े टेस्ट हुए हैं यहां पर। असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, दोनों टेस्ट में भाजपा के साथ आने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है और कहीं ना कहीं ठाकरे बंधु एक साथ आए। उसके बावजूद 28 साल के बाद यहां पर ठाकरे का जो दबदबा था बीएमसी पर वो कहीं ना कहीं इस चुनावों में खत्म होता नजर आ रहा है। केवल बीएमसी नहीं, आपको बता दें 29 नगर निगमों में बीजेपी जो है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। 23 नगर निगमों में बीजेपी एक तरफा लीड पर है और इस समय बीजेपी महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है यहां पर अब जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल खाली था मामला, अब जो है सजावट भी हो रही है, ढोल नगाड़े भी आ रहे हैं, सीएम भी पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ता भी यहां पर खुश हैं, नेता भी खुश हैं। बात करेंगे उनसे कितनी उत्सुकता है उनको। जी मैम, सबसे पहले अगर बात की जाए 29 नगर निगमों में सबसे ज्यादा चर्चा थी बीएमसी की। 74,000 करोड़ का बजट है, कई राज्यों से ज्यादा अहम चुनाव है और उसमें 28 साल के बाद इस तरीके से उद्धव ठाकरे का दबदबा खत्म हो जाना, एक तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुंबई के लोगों ने उनको तो दी थी मुंबई, उन्होंने क्या दिया मुंबई को? उन्होंने प्यार, मुंबई ने प्यार दिया बट उन्होंने उनको ना डेवलपमेंट दिए न कुछ दिया। इसीलिए लोगों ने इंफ्रामैन के पीछे खड़ा होना ये डिसाइड किया था। इंफ्रामैन ने एक नवी मुंबई हो या महाराष्ट्र की अलग अलग नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, उनको एक विजन दिया और विजन नहीं दिया, सिर्फ उस पर काम भी किया। यहाँ पर का कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है इतनी बढ़िया, लोगों ने ये ठान लिया यही बंदा है जो मुंबई को आगे लेके जा सकता है। ठाकरे बंधुओं ने हमें सिर्फ मराठी के नाम पर हमारा तुष्टीकरण किया, मुंबई का विकास कभी होने ही नहीं दिया, सिर्फ इनके पीछे भागने पे मजबूर किया। अब लोग समझदार हो गए और उन्होंने कमल चुना है और उनको पता है मुंबई में इंफ्रामैन के साथ खड़े होना ही मुंबई का विकास है। इसलिए लोगों ने विकास को वोट दिया, विकास को ही मत दिया। उसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा 1.25 साल के अंदर दो बड़े टेस्ट ये हो चुके हैं। दोनों बड़े टेस्ट में देवा बहू एकनाथ शिंदे की जोड़ी सुपरहिट नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, दोनों मिलकर, देवा बहू हो या एकनाथ जी हो, दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे थे, एक ही विजन से आगे जा रहे थे। कभी भी देवा बहू ने एकनाथ जी को अलग नहीं छोड़ा, साथ में लेकर, जब एकनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी और अभी भी जब देवा बहू मुख्यमंत्री है तब भी लोगों को साथ लेकर जाना और अपनी ताकत बढ़ाना, क्योंकि एकनाथ जी की भी ताकत और देवा बहू की भी ताकत एक साथ आने के कारण ही लोगों ने महायुति का सम्मान किया है। कहीं ना कहीं इस चुनाव में एनसीपी अलग हुई थी, अजीत पवार अलग चुनाव लड़ रहे थे। मेन था कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में उनको सीटें चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी जो है 80% सीटें जीत करके ला रही है। हर एक पार्टी को अपना अपना एक स्वातंत्र्य होता है कि हम किस तरह से आगे जाए, और अगर सीटों के मुद्दे पर कुछ सुझाव नहीं निकल रहा था तो क्या डिसाइड किया, फिर अलग अलग ये करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम डिसाइड करेंगे, बट लोग तो कमल के साथ ही खड़े हुए। ये पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, सिर्फ देश का माहौल है। केरल जैसे राज्य में भी हमारी महानगर पालिका आई, इसका मतलब ये लोगों ने डिसाइड किया है कमल के साथ खड़ा हो। पास जाऊंगा, एक आखिरी सवाल ये कि संजय राउत ने बोलना शुरू कर दिया वोट कहीं भी डालो, वोट तो कमल पर ही जा रहा है, वोट तो जो है कमल के बीजेपी के निशान पर ही जाता है, तो उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। तो उनके वो 50 सीट है, वहां पर कुछ सेटिंग नहीं था क्या? हाँ। अगर ये सेटिंग होता तो सब जगह पर होता था, फिर उनकी 5 सीटें भी नहीं आती थी। हाँ। लोगों ने जो डिसाइड किया था ना, लोगों ने वोट किया। इसलिए इनको, संजय राउत को तो सुबह 9 बजने के बाद उनका भोंगा शुरू हो जाता है, बैंड बजना शुरू हो जाता है, बट ये बैंड अभी लोगों ने उनकी बजा दी है और इधर भी बैंड बजना शुरू हो चुका है। अब संजय राउत, सबसे पहले सवाल मेरा यही है, ईवीएम पर ठीकरा फूटना शुरू हो चुका है, ईवीएम बदनाम होना शुरू हो चुकी है निकाय चुनाव में। आप देखेंगे कि कल शाम से मतदान होने के बाद जब उनको लगा कि अब चुनाव हार जाएंगे तो उन्होंने कल से ही हारने का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए उसकी भूमिका बनाना उन्होंने कल से ही चालू कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि इस मुंबई और महाराष्ट्र में लोगों ने विकास को चुना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना है और देश प्रदेश, और अब तो ट्रिपल इंजन हो गया कि महानगर पालिका भी किस तरह अब मुंबई को इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल सिटी से होने से कोई रोक नहीं सकता है। और मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 24-25 साल से इन्होंने जकड़ के रखा था,
अब उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब मुंबई में हफ्ता वसूली बंद हो जाएगी, पेपर पर खाली काम होने बंद हो जाएंगे। आपने देखा कि अटल सेतु हुआ, कोस्टल रोड हुआ, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, अभी दूसरा इंटरनेशनल रोड प्रपोज्ड है। अब मुंबई का विकास ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत जोर शोर से करेगी। और जो ठाकरे बंधु ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटा, उसका जवाब इस मतदान में जनता ने उनको दे दिया कि अब आपका ये मुद्दा नहीं चलेगा। अब मुद्दा सिर्फ विकास का चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का चलेगा, और देश का कौन आगे बढ़ा सकता है, महानगर पालिका को कौन आगे ले जा सकता है, मुंबई को कौन क्लीन कर सकता है, कौन मुंबई के गटर को साफ कर सकता है, कौन मीठी नदी को साफ कर सकता है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है। और जिस तरह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले 1.5 साल में चौमुखी प्रगति से मुंबई को प्रगत करने का काम किया है इस सरकार ने, उसको देखते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास देते हुए, अब चूंकि देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश में हमारे देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवा भाऊ हैं, अब मुंबई में और अन्य महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी का महापौर होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा सारी महानगर पालिकाओं का बहुत तेज विकास होगा। और मैं तो यहाँ के मुंबई के और महाराष्ट्र के तमाम उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सिर्फ विकास को चुने हैं। भाषा, क्षेत्र और प्रांत में जो भेदभाव करते हैं उनके मुंह पर उन्होंने तमाचा मारा है कि अब आपका ये खोखलेबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ विकास चलेगा, विकास चलेगा और विकास नहीं। आज तो अब तो पूरा बीएमसी में भी भगवा भगवा ही हो गया है। शिवसेना का भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब सवाल उन पर ज़्यादा उठ रहे थे, एक जो यूबीटी पर। सर, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले अन्नामलाई यहाँ पर आते हैं और अन्नामलाई पर जिस तरीके से मजाक बनाया गया, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ अन्नामलाई ट्रेंड में चल रहे हैं, एक अलग ट्रेंड में अन्नामलाई जो है वो चल रहे हैं, यहाँ पर रील्स बन रहे हैं उनके सोशल मीडिया पर। एक्चुअली क्या है, वो अपनी सभ्यता दिखा रहे हैं राज ठाकरे। जिस सभ्यता से वो आते हैं, उन्होंने, हमारी सभ्यता तो ये है कि हम हमारे यहाँ आने वाले को भगवान, मेहमान को भगवान मानते हैं। और अन्नामलाई के 10% के बराबर भी राज ठाकरे नहीं है, ये मैं आपको सूचित करके कहता हूँ। अन्नामलाई जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ डीएमके उनसे लड़ाई लड़ना राज ठाकरे की बस की बात नहीं है। वो हमारा युवा शेर है। अभी उसकी बीवी ने उसको कहा वो अन्नामलाई नहीं है, तमिल में बोला उन्होंने, वो आग का गोला है। वो उस अन्नामलाई को यहाँ पे ऐसा शब्द इन्होंने यूज़ किया शिवाजी पार्क में, बहुत निंदनीय है। मैं इसका बहुत निषेध करता हूँ। ऐसी भाषाओं का प्रयोग राजनीति में ना करें राज ठाकरे। आने वाले दिनों में ये उनके लिए अच्छा होगा। और क्या लग रहा है कि मुंबई की जनता ने अपने वोट के माध्यम से भी क्या वो जवाब दे दिया है ठाकरे भाइयों को? बिल्कुल दिया। मुंबई की जनता ने, जो इन्होंने 25 साल से यहाँ भ्रष्टाचार की दुकान जो ये चला रहे थे, इनकी दुकान हो गई बंद आज। और अब देखिए मुंबई का चौतरफा विकास। हम डबल इंजन में थे, हम ट्रिपल इंजन में आ गए। अब आप देखना मुंबई को जो सिंगापुर बनाने की ख्वाहिश थी, अब ये पूरी होगी। इन्होंने यहाँ का बंटा ढार कर दिया था। जनता जनार्दन ये सारी चीज़ें जान चुकी थी। दोनों भाई मराठी अस्मिता, ये सब हमारे देवा भाऊ का कमाल है। उन्होंने हर नैरेटिव को फेल किया। देवेंद्र जी का दिल से हम सारे कार्यकर्ता, हम सारे पदाधिकारी और पूरी महाराष्ट्र की जनता दिल से आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने इस नैरेटिव को फेल किया कि मी मराठी। आज सारे हमारे बड़े पदाधिकारी, हमारे रविंद्र चौहान से लेके मुंबई अध्यक्ष से लेके आशीष सेलार से लेके सारे मराठी हैं। और मैं आपको एक बात और सूचित करता हूं कि यहाँ का मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और हिंदू सनातनी मराठी ही बनेगा। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरा ऐसा कहना है कि ये मराठी अस्मिता का सवाल वो हमेशा उठाते हैं। इस बार मराठी अस्मिता का सवाल नहीं था और ठाकरे खानदान को राजनीति में बचे रहने का सवाल था। वो मराठी अस्मिता के नाम पे अपने परिवार का और उस परिवार की राजनीति कैसे बची रहे उसके बारे में लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों को धोखा दे रहे थे, जो लोगों ने उनको इस मत दे करके उनको उसका जवाब दे दिया है। मेरा पूरा कहना है कि ये मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ सबका उतना ही अधिकार है। यहाँ पे कोई भाषा, प्रांत और क्षेत्र के नाम पे जो आदमी बांटेगा उसका वही हश्र होगा जो आज के मतदाताओं ने किया है।
बिल्कुल। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आज बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए, खास तौर पर बीएमसी के लिए, क्योंकि बीएमसी में 28 वर्षों के बाद जो है ठाकरे का जो दबदबा था वो दबदबा अब खत्म हो रहा है। और दबदबा किस तरीके से खत्म हो रहा है वो भी सब जानते हैं। जिस तरीके से यहां पर जो पॉलिटिक्स रची गई, विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, विकास का क्या एजेंडा होना चाहिए, उसके अलावा चाहे जो भारतीय उत्तर क्षेत्र से आते हैं, चाहे जो भारतीय दक्षिण क्षेत्र से आते हैं, उनको किस तरीके से यहां पर जो है निशाना बनाना, टारगेट बनाना, कहीं ना कहीं अब जनता ने वोट के माध्यम से, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर हमारे पास कोई अगर वेपन है तो वो है हमारा मताधिकार। और उस मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं मुंबई की जनता ने ठाकरे भाइयों को जो है इस बार जो है नकारा है। और बीजेपी का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस केवल जो है बीएमसी में नहीं बल्कि सभी नगर निगमों में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर पुणे और पुणे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जहां से अजीत पवार आते हैं, और कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, ज्यादा सीटों पर वो लड़ना चाह रहे थे, पिंपरी चिंचवड़ वाले क्षेत्र में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रहे थे, इसी वजह से अलग होकर के चुनाव लड़े। वहां पर भी बीजेपी का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 80% से ज्यादा सीटें वहां पर भी जो है बीजेपी जीत करके ला रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर से 1.25 साल बाद जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे, यानी कहा जाए देवा बहू और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है, उन पर एक बार फिर से जो है यहां पर भरोसा जताया है। और इसीलिए इस समय बीजेपी महाराष्ट्र हेड ऑफिस जो है यहां पर अब जो है ये जीत के सिलसिले के बाद यहां पर अब जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं सभी कार्यकर्ता और आकर के यहां पर जरूर इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं।